मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व गृह मंत्री रहे और बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से चर्चा में। और चर्चा की वजह इस बार है उनका बंगला। जी हां, सरकारी बंगला, भोपाल का वो बंगला जिसमें नरोत्तम मिश्रा रह रहे हैं। क्या वो बंगला उनसे छिन जाएगा? क्या वो बंगला खाली करने का नोटिस उन तक पहुंच सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब मध्य प्रदेश प्रशासन जो है वो ऐसे तमाम पूर्व विधायकों, पूर्व मंत्रियों को नोटिस भेज रही है जो 2023 का विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भी सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को हार का भी सामना करना पड़ा था, जिसमें दतिया से विधायक और पहले की सरकार में मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा का नाम भी शामिल है। नरोत्तम मिश्रा काफी चर्चा में रहते हैं, चाहे बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की बात हो या फिर शायराना अंदाज में विपक्ष और तमाम लोगों के ऊपर निशाना साधना हो। अब नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से चर्चा में हैं और चर्चा की वजह उनका वो बंगला है जिसमें वो रह रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव हारने के बाद मंत्री पद जाने के बावजूद भी बीजेपी के कई नेता बंगले पर कब्जा किए हुए हैं। ऐसे नेताओं पर अब सीएम मोहन यादव की सरकार जो है वो सख्ती बरतती हुई दिखाई दे रही है और इनसे बंगला खाली कराने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय प्रभात झा के परिवार को एक नोटिस भेजा गया है और नोटिस में कहा गया है कि अगर 13 जनवरी तक बंगला खाली नहीं किया गया तो प्रशासन बल प्रयोग कर बेदखली की कार्रवाई करेगा। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पूर्व राजस्व मंत्री रामपाल सिंह हो या फिर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा या फिर पूर्व सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, ये सभी 2023 का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने बंगले में 2 साल से लगातार रह रहे हैं। इनमें पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का भी नाम शामिल है कि उन्होंने भी बंगला खाली नहीं किया है। ऐसे में जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से प्रभात झा के परिवार को 6 जनवरी को नोटिस जारी किया है कि आने वाले समय में इन तमाम नेताओं को भी नोटिस जारी किया जाएगा इनका बंगला खाली कराने के लिए। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके और लगातार मंत्री रह चुके। हालांकि 2023 का विधानसभा चुनाव वो हार गए थे। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या प्रभात झा के परिवार को नोटिस भेजने के बाद मध्य प्रदेश शासन जो है वो नरोत्तम मिश्रा और बाकी के नेताओं, मंत्रियों, पूर्व मंत्री जो रहे हैं उनको भी नोटिस भेजेगा। वैसे सरकार नरोत्तम मिश्रा और बाकी के नेताओं को नोटिस भेजेगी या न भेजेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन नियम क्या कहते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं कि आखिर कब तक कोई भी नेता सरकारी बंगलों में रह सकता है। देखिए, नियमों के मुताबिक विधायक की सदस्यता समाप्त होते ही सरकारी आवास के वो पात्र नहीं रहते हैं। आमतौर पर उन्हें चुनाव परिणाम घोषित होने या नई विधानसभा के गठन के 15 दिन या फिर 30 दिन के भीतर बंगला जो है वो खाली करना होता है। इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 15 दिन की मोहलत दी जाती है, जिसे 15 से 30 दिन भी माना जा सकता है। इस अवधि में अगर बंगला खाली नहीं किया जाता तो भारी जुर्माना या फिर पेनल्टी राशि या बकाया राशि भी जो है वो वसूली जाती है, बेदखली की कार्रवाई भी की जाती है। अगर हम बात करें पेनल्टी की तो 1 महीने यानी कि 30 दिन के भीतर बंगला खाली ना करने पर अगले 3 महीने के लिए 10 गुना किराया वसूला जाता है और इसके बाद भी अगर आवास खाली नहीं होता है तो ऐसे में 30 गुना किराया वसूलने का भी प्रावधान जो है वो सरकार कर सकती है। फिलहाल प्रभात झा के परिवार को तो नोटिस मध्य प्रदेश शासन ने दे दिया है। अब मध्य प्रदेश में ऐसे कई सारे नेता हैं जिनमें पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हैं, जो अभी भी अपने उस बंगले में रह रहे हैं जिसके लिए वो मंत्री रहते हुए या विधायक रहते हुए पात्र थे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या मध्य प्रदेश शासन नरोत्तम मिश्रा और बाकी के नेताओं को भी नोटिस भेजता है और अगर भेजता है तो आगे क्या कुछ होता है। मध्य प्रदेश की राजनीति, बीजेपी की राजनीति में क्या कुछ नजर आता है, देखने वाली बात होगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के बने रहिए एमपी तक के साथ।